और देखिए एक बड़ी खबर ईरान से जुड़ी हुई। भारत सरकार ने ईरान को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि अगले आदेश तक ईरान ना जाए। भारत सरकार ने यह सलाह दी है। ईरान में हालात काफी खराब होते जा रहे हैं दिन पर दिन। विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। सड़कों पर लोग काफी उतरे हुए हैं और अब भारत सरकार ने भी कह दिया है कि अगले आदेश तक ईरान जाने से बचें। ईरान में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मदद के लिए दूतावास से संपर्क करें अगर आप ईरान में फंसते हैं तो। और ईरान पर अमेरिकी हमले के खतरे के बीच बड़ी खबर आ रही है। कतर में अपने सैन्य अड्डे को लेकर अमेरिका का निर्देश। अल उदैद बेस से कुछ कर्मियों को निकलने का निर्देश दिया गया है। पिछले साल ईरान ने, आपको याद होगा, इसी बेस पर हमला किया था। ईरान इजराइल जंग के दौरान अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट का जवाब इसी एयरबेस पर हमला करके ईरान ने दिया था। और अब यह जानकारी आ रही है कि यहां से अल उदैद बेस से अमेरिका ने अपने कुछ कर्मियों को निकलने के निर्देश दिए। और ईरान से तनाव के बीच अमेरिका ने लिया फैसला, तुरंत ईरान छोड़े अमेरिकी नागरिक। ईरान के लिए अमेरिकी गाइडलाइन जारी। अमेरिकी नागरिकों के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है और अमेरिका ने कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक इस वक्त ईरान के अंदर मौजूद हैं वो जल्द से जल्द ईरान छोड़ दें। तो देखिए ईरान में लगातार हालात बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। विरोध प्रदर्शन का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के इरादे बता रहे हैं कि किसी भी वक्त ईरान पर हमला हो सकता है। और ऐसे में ये अहम खबर हमारे सामने है जहां अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने के लिए कहा गया है। अमेरिका की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उस एयरबेस से, कतर के, जहां पर ईरान इजराइल जंग के दौरान ईरान की तरफ से अटैक किया गया था। वहां से कुछ अमेरिकी कर्मियों को एयरबेस छोड़ने का निर्देश दिया गया है। और ईरान में विरोध प्रदर्शन के 18वें दिन 28 शहरों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। पिछले 2 दिनों में यहां 12,000 लोगों के मारे जाने का दावा किया गया। ईरान की राजधानी तेहरान में हाहाकार मचा हुआ है। एक बार फिर यहां हजारों लोग सड़कों पर उतरे और खामनी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया। लोगों ने गाड़ियों और सरकारी बिल्डिंगों में तोड़फोड़ करने के बाद कई इमारतों में आग लगा दी। तेहरान की सड़कों पर ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि सुरक्षा बलों के लिए उनको संभालना मुश्किल हो गया। सड़कों पर जहां भी नजर घुमाएंगे आपको प्रदर्शनकारी ही नजर आएंगे। ईरान के करमानशाह में प्रदर्शनकारियों पर खुलेआम सुरक्षा बल हथियारों से फायरिंग करते नजर आए। बताया जा रहा है कि इस गोलीबारी में कई प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। ईरान के 28 शहरों में खूनी संघर्ष से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2 दिनों में ही 12,000 लोगों के नरसंहार का दावा किया गया है। इजराइल की खुफिया एजेंसी के लोगों को चुन गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी खबर सामने आ गई है। ईरान के यस शहर में सुरक्षाकर्मी प्रदर्शनकारी आपस में भिड़ गए। सुरक्षा बलों द्वारा गोली मार जाने के बाद प्रदर्शनकारी अपने एक साथी प्रदर्शनकारी को बचाने की कोशिश करते नजर आए। और करगिल पहुंची ईरान में विद्रोह की आवाज। बड़ी खबर, करगिल में खमेनी के समर्थन में प्रदर्शन हुआ और करगिल में अमेरिका विरोधी नारे भी लगे। ईरान में पिछले 16 दिन से ज्यादा वक्त हो चुका है। विरोध की आग विकराल हो चुकी है। और इस बीच ये खबर जहां आपको बता दें, ईरान में विद्रोह की आवाज, करगिल पहुंच चुकी है। यूएस विरोधी भी यहां नारे लगे। ईरान आज अपने पहले प्रदर्शनकारी को फांसी देने की तैयारी कर रहा है, जिसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ने धमकी दी है। ये है इरफान सुल्तानी, जिसे ईरान ने फांसी की सजा का ऐलान किया है। अगर सुल्तानी को फांसी हुई तो ईरान में विद्रोह की आग और भड़कने की आशंका है। इरफान सुल्तानी को 8 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। 11 जनवरी को उसे फांसी की सजा सुना दी गई। आरोप है कि बिना सुनवाई ही सुल्तानी को फांसी की सजा सुना दी गई। माना जा रहा है कि फांसी देकर ईरान प्रदर्शनकारियों को सख्त संदेश देना चाहता है। इरफान सुल्तानी को फांसी की सजा दिए जाने की खबरों से राष्ट्रपति ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारी को फांसी दी गई तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। ट्रंप ने ईरान को कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि कोई रेड लाइन क्रॉस हो। अगर फांसी दी गई तो इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा।
ट्रंप ईरान के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान को खुली चेतावनी देते हुए ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान के न्यूक्लियर धंधे बंद कर दिए हैं और आगे भी ईरान में ऐसा ही करेंगे। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के करीबी अली लारिजानी ने कहा कि ईरान की जनता के हत्यारों की घोषणा करती है, जिसमें मुख्य हत्यारे ट्रंप और नेतन्याहू हैं।